बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज आपको बताऊंगा कि कॉइन बर्निंग या टोकन बर्निंग क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है। आया कि जो कॉइन्स या टोकन के होल्डर्स होते हैं, यूज़र्स होते हैं, जिन्होंने अपनी बिसात के मुताबिक कॉइन्स या टोकन को होल्ड करके रखा होता है, तो क्या कॉइन बर्निंग का जो इफ़ेक्ट होता है होल्डर्स को उसका फ़ायदा हो सकता है कि नहीं। तो आज के दिन की वीडियो का मकसद है वो टोटल कॉइन बर्निंग पे ही है जी। तो आपको लिए चलते हैं सीधा बाइनेंस के मेन पेज के ऊपर कि बाइनेंस ने अपना 10th बीएनबी बर्निंग जो है वो कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं कि बीएनबी ने सबसे पहले 9,86,000 यानी बीएनबी एक्सचेंज जो है उन्होंने अपने ही टोकन 9,86,000 को बंद किया। देन 18,21,000 को उन्होंने 18,21,586 अगेन सेकेंड टाइम बंद किया। फिर उन्होंने 22,20,314 नहीं समझ आ रही, समझाते हैं सही तरह। देखें जी, जब बाइनेंस ने अपने बीएनबी टोकन को 9,86,000 बीएनबी टोकन को बंद किया और उस टाइम पे जो परसेंटेज में सप्लाई थी मार्केट में जो सर्कुलेट की जा रही थी वो 0.49% यानी ना होने के बराबर जो है एक जो है सप्लाई परसेंटेज में चल रही थी, जिसमें यूएसडी यानी डॉलर्स के अंदर जो उसकी वैल्यू थी वो तकरीबन 15 लाख डॉलर उसकी वैल्यू चल रही थी। और बीएनबी की जो प्राइस थी मार्केट के अंदर 1.50 डॉलर यानी $1.5 की प्राइस थी एक बीएनबी टोकन, एक बीएनबी कॉइन की। जब उन्होंने अपनी बर्निंग का सिलसिला स्टार्ट किया, अपने कुछ कॉइन्स को बर्न किया। अब बेसिकली टोकन्स को बर्न किया क्यों जाता है ये आपको वीडियो के आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। देन इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। अगेन बीएनबी ने अपने 18,21,546 जो बीएनबी कॉइन थे उनको बंद किया, यानी ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया सिरे से। और परसेंटेज की स्थिति 0.91% होगी मार्केट के अंदर। और यूएस डॉलर के अंदर जो उसकी वैल्यू 4,03,00,000 उनके जो यूएस डॉलर के अंदर जो उनकी वैल्यू थी वो तकरीबन 4,03,00,000 के लगभग स्टार्ट होगी। तो बीएनबी की जो एक्चुअल प्राइस होगी वो मार्केट के अंदर 21.96 यानी $21.96 पर बीएनबी टोकन की प्राइस मार्केट में होगी। देन उन्होंने मज़ीद अपना जो थर्ड बर्निंग स्टार्ट किया। थर्ड बर्निंग के अंदर उन्होंने 22,20,314 अपने टोकन को, कॉइन्स को बंद किया। और परसेंटेज में जो उनकी सप्लाई थी वो हाई होना यानी ऊपर आना स्टार्ट होगी, 1.11% की आ गई। और यूएस डॉलर के अंदर जो उनकी वैल्यू थी वो तकरीबन टोटल $3 करोड़ की उनकी टोटल सप्लाई, वैल्यूएबल जो सप्लाई है यूएस डॉलर के अंदर स्टार्ट होगी। और बीएनबी की जो प्राइस थी वो $13.52 पे ऑटोमेटिकली आ गई। अब यहाँ पे मोस्टली फ़ायदा किन लोगों को हो रहा था? जो तो ट्रेडर हजरात थे, जो ऑन दी स्पॉट आके ट्रेड कर रहे थे, टोकन्स को या कॉइन्स को बाय करते हैं, उनको बेसिकली फ़ायदा नहीं होता। मगर जो पुराने यूज़र्स होते हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले इस टोकन को या कॉइन को बाय किया था, यानी जब 1.550 के ऊपर चल रहा था, $1.5 का चल रहा, तो किसी ने अगर $1.5 के ज़्यादा नहीं तो $1,000 के भी अगर किसी ने बाय किए हैं तो अच्छी खासी एक अमाउंट उसके पास मौजूद थी बीएनबी टोकन के अंदर। आज के दिन अगर बीएनबी टोकन की प्राइस की बात करते हैं तो नियर अबाउट $250 से ऊपर और $300 से नीचे चल रही है, यानी 250 से 300 के इन बिटवीन चल रही है। अब अंदाज़ा लगा लें किसी ने अगर $1,000 के भी बाय किए हों मार्केट के अंदर उस टाइम, तो करीब 1.50 के ऊपर अगर किसी ने बाय किया तो बाय करने के ऊपर यानी $1,000 का भी बाय किया तो 666 यानी 666 के करीब उसने बीएनबी टोकन ले लिए, उनको होल्ड कर दिया। देन आज की प्राइस के हवाले से अगर सिर्फ $250 पे भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 16,06,646 जी। ये वैल्यू आपको वो बता रहा हूँ जो इन डॉलर में वैल्यू है, $16,00,000। $1,000 लगाया था और आज के दिन $1,000 उस टाइम का लगा हुआ आज के दिन $16,00,000 के इक्विवेलेंट है। तो ये तो टोकन्स, आईओएस और इन तमाम चीज़ों का फंडा है। बाकी बर्निंग क्यों चीज़ आती है, बर्निंग के पीछे कुछ वजूहात होती हैं। तो डियर, मार्केट में कोई भी जब कॉइन या टोकन आता है तो उसकी पब्लिसिटी के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको बर्न किया जाता है ताकि लोगों की तवज्जो उसकी तरफ की जाए। एक सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है और एक टोटल सप्लाई, मतलब ये तमाम जो सप्लाईज़ हैं ये बेस करती हैं। दूसरे नंबर पे उन लोगों को रिवॉर्ड दिया जा रहा होता है जिन लोगों ने स्टार्ट में उस प्रोजेक्ट के साथ हैंडशेक किया या उस प्रोजेक्ट के कॉइन या टोकन को बाय किया और पिछले 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने से उन लोगों ने उसको होल्ड करके रखा होता है।
और बिल्कुल एक लोएस्ट प्राइस पे लिया जाता है। देन जब बर्निंग का मामला किया जाता है तो उन लोगों का रिवॉर्ड का एक टाइम होता है जिन्होंने एक इतने टाइम से उनके कॉइन्स को या टोकन्स को बाय करके रखा हुआ है, तो उनको भी साथ ही साथ रिवॉर्ड मिल जाता है। और डिस्ट्रॉइंग का जो एक मामला है, टोकन की जो डिस्ट्रॉइंग वाला मामला है, इसमें 2-3 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन तो ये है, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन करता है, चाहे वो BTC है, अथीरियम है या कुछ भी है, तो आपके एक पॉइंट यानी एक नंबर के चेंज होने की वजह से, अगर वो नंबर किसी एड्रेस पे नहीं है, फॉर एग्जांपल वो नंबर अगर किसी भी एड्रेस को लिंक नहीं करता और आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं, देन आपकी वो ट्रांजैक्शन, आपकी वो जो एक, चाहे आपने एक अथीरियम भेजा या हाफ BTC या 2 BTC भेजें, तो वो बाय एयर हो जाएंगे, उसका कोई वजूद इन फ्यूचर नहीं रहेगा। आपने जो है गलती से गलत ट्रांजैक्शन कर दी तो मार्केट के अंदर वो ज़ीरो हो जाएगी। इसके साथ साथ बर्निंग का जो थर्ड एक फनामना होता है, तीसरा जो एक पर्पस होता है वो ये होता है कि जो अनसोल्ड उनके पास टोकन या कॉइन पड़े होते हैं, अनसोल्ड टोकन या कॉइन्स को ख़त्म करने के लिए, यानी अगर मार्केट के अंदर किसी भी एक चीज़ की वैल्यू है 1 करोड़, यानी 10 मिलियन की अगर एक वर्थ चल रही है, तो 10 मिलियन की वर्थ मार्केट के अंदर 50% अगर लोगों ने बाय कर ली है और वो सप्लाई चेन होना स्टार्ट हो चुकी है, सर्कुलेट होना स्टार्ट हो चुकी है, देन मार्केट में जो टोकन होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको मज़ीद कुछ टाइम के लिए होल्ड करना या उसको मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो जिसने उस टोकन की क्रिएशन की होती है उसके बैकवर्ड के ऊपर कोई ना कोई फनामना, कोई ना कोई वर्किंग चल रही होती है, तो वो बेसिक करते क्या हैं कि 50% तो मार्केट में बाय हो चुका है, देन 25% या 30% अगर वो उसकी वैल्यू को, जो नंबर्स वैल्यू होती है, उसको वो ख़त्म कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। देन मार्केट के अंदर पीछे 25 या 30% ज़ाया कर दिए गए, यानी खुद अपने हाथ से वो उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। देन पीछे 20% एक रह जाती है जो वैल्यूएबल होती है, जो अवेलेबल सप्लाई होती है, वो 20% रह जाती है। तो जब लोग देखते हैं कि मार्केट में एक चीज़ अच्छे प्रोजेक्ट के साथ टच है तो इसको बाय करना चाहिए, देन जब वो उसको बाय करना स्टार्ट करते हैं तो मार्केट के अंदर बर्निंग बेस के ऊपर ऑटोमेटिकली टोकन की प्राइस हाई होना स्टार्ट हो जाती है। लास्ट टाइम मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर आपको बार बार अगेन एंड अगेन एक बात बताई थी कि के लेवर के नाम से एक वॉलेट है, KLV के नाम से एक टोकन है, मार्केट में आ रहा है, जिसकी बर्निंग भी स्टार्ट हुई। बर्निंग का भी मैंने बोला, तो उस टाइम उसकी वैल्यू चल रही थी 0.007 समथिंग चल रही थी, 1 सेंट भी नहीं थी। देन दोबारा जब मैंने कुछ यूज़र्स को कॉल करके बताया, 0.05 उसकी प्राइस चल रही थी, यानी 5 सेंट उसकी एक प्राइस चल रही थी। देन मज़ीद जब उसकी प्राइस 0.080 पे गई, फिर भी लोगों ने उसको बाय नहीं किया। तो ये कुछ चांस होते हैं मार्केट के अंदर। बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, तो मार्केट में कोई भी एक प्रोडक्ट आती है जो एक वसी और वाफर मिकदार में आपको अवेलेबल हो रही होती है, तो उसकी प्राइस जो है वो बिल्कुल लाइट सी होती है, वो आपको हर जगह से इजीली अवेलेबल हो रहा होता है, हर जगह पे आपको जो है मतलब इजीली एक्सेस आप उस तक कर सकते हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं। तो मार्केट में अब दूसरा जो एक सिनेरियो होता है वो दरअसल कुछ इस तरह है कि उसकी प्रोडक्ट की जो एक वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिसमिस कर दिया जाता है या मार्केट के अंदर उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि लोगों की नीड ज़्यादा हो जाती है उसकी और लोग उसको लेना चाहते हैं। जब मार्केट में वही चीज़ शॉर्ट होती है तो शाज़ो नज़र जगह से आपको मिलेगी, और जहाँ से भी मिलेगी वो आपको एक हाई फाई रेट के ऊपर दी जाएगी। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अब जो मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ शॉर्टकट सी, बहुत सारे लोगों के इस एग्जांपल पे समझ आ जाएगी कि मार्केट में वो लैपटॉप जिनकी वैल्यू 5,000 से 10,000 रुपये पाकिस्तानी थी, तो जैसे ही कोविड-19 आया तो बहुत सारे लोगों को घर के अंदर ही जो है रहना पड़ा, और घर के अंदर रह के उनको ऑनलाइन तालीम हासिल करने की एक जो हदायत दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, भाई आप अपने घर में बैठ के तालीम हासिल करें। अब तालीम के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी थी ऑनलाइन के लिए। पहली चीज़ ये थी कि लैपटॉप, और सेकंड चीज़ थी इंटरनेट। तो लैपटॉप की प्राइस मार्केट में जब डिमांड और सप्लाई बढ़ना शुरू हो गई, डिमांड और सप्लाई के बढ़ने की वजह से वो लैपटॉप जो 10,000 के ईजीली मतलब खामोखा मिल जाते थे, तो उन लैपटॉप्स की वैल्यू 30,000 से 40,000 रुपये तक भी चली गई। तो मार्केट में जब जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो टोकन्स वाला मामला, उसके अंदर उसके नंबर्स को रिड्यूस करने के लिए, वैल्यू प्लस उसके नंबर को रिड्यूस करने के लिए ये तमाम मामला बर्निंग वाला किया जाता है। इसमें जो बर्निंग का मामला है ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में किया जाता है, और जो ट्रेडिशनल बिज़नेस होते हैं, ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर भी इस मामले को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। और
ग्लोबल कॉरपोरेशंस के जो एक मामलात होते हैं, ग्लोबल कॉरपोरेशंस के जो बिज़नेस होते हैं, इन तमाम 3 बिज़नेस के अंदर जो है इसको काफ़ी हम्बली जो है परफॉर्म किया जाता है। जी तो दोस्तों, बाकी जितनी भी क्रिप्टो के हवाले से आपके पास न्यूज़ हैं, कोशिश करें कि ट्विटर को फॉलो करें। अगेन एंड अगेन मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा जो हट के एक पावरफुल चीज़ है वो ट्विटर है। ट्विटर के ऊपर आप देख सकते हैं कि KCS कॉइन यानी कू कॉइन एक्सचेंज का जो टोकन था, कॉइन था, उसकी ऑलरेडी एक न्यूज़ लगी हुई थी कि बाय बैकअप के हवाले से Q4 जो उन्होंने Q4 ऑफ 2020 ऑन फरवरी 25 2021 को उन्होंने एक्सटेंड दी हुई थी, यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट दी थी और उस स्टेटमेंट के मुताबिक उनका 13वां एक जो बर्निंग प्रोसेस था वो उन्होंने स्टार्ट किया। आज जाके KCS की प्राइस देखें, चेक करें कहाँ पे जा रही है। तो कोशिश करें कि ट्विटर के ऊपर जितने भी एक मतलब टॉप के कॉइन्स हैं या टॉप के एक्सचेंजेस हैं उनको फॉलो अप करें और स्टे विद टच एंड ट्यून रहें। आपको यहीं पे पता चलेगा, हर आने वाले 1 महीना पहले पता चल जाएगा कि कौन सा कॉइन इस एक्सचेंज के ऊपर नया लिस्टेड होने लगा है। आप उसको सून एज़ पॉसिबल बाय करें। 100%, 150%, 200% ईजीली आप उसके साथ गेन कर सकते हैं। देन गेन करें और यहाँ से एग्ज़िट कर जाएं। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दें, जस्ट फॉर योर ऑन सेल्फ, कि आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।